उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। मुद्दा है आजम खान और उनकी बनाई जौहर यूनिवर्सिटी और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का। हाल ही में जब आजम खान के 10 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई तो इसने एक बार फिर पुरानी बहसों को हवा दे दी है। बलिया पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस पूरे मामले पर जो कहा है वह काफी चर्चा में है। उनका कहना सीधा और साफ है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो मीठे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। उनके मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं की नींव ही भ्रष्टाचार और जनता की गाढ़ी कमाई की लूट पर रखी गई है। आरोप यही है कि निजी स्वार्थ को साधने के लिए सरकारी मशीनरी और जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। मंत्री दानिश आजाद ने सिर्फ आजम खान पर ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। सरकार अब इन सभी का पूरी तरह से दस्तावेजीकरण करवा रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जांच के दौरान जो बातें सामने आ रही हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। मंत्री का दावा है कि वक्फ की ज्यादातर कीमती संपत्तियों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कब्जा कर रखा है। सालों से इन संपत्तियों का इस्तेमाल निजी फायदों के लिए होता रहा, जबकि इनका असली मकसद समुदाय की भलाई होना चाहिए था। यूपी सरकार अब वक्फ बोर्ड की एक इंच जमीन का हिसाब मांग रही है। कागजों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी जमीन किसके पास है और उसे कैसे हासिल किया गया। दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह जीरो टॉलरेंस की नीति है। कुल मिलाकर आजम खान के ठिकानों पर हुई रेड और वक्फ संपत्तियों की जांच ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। जनता की कमाई और धार्मिक संपत्तियों के नाम पर हुए इस कथित खेल का अंजाम क्या होगा, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल नहीं मिलेंगे। ये पूरे प्रकरण में इसी कहावत की याद आती है। जो जौहर विश्वविद्यालय बना के शिक्षा को आगे बढ़ाने की दुहाई समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं, दरअसल इस जौहर विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे भ्रष्टाचार की क्या नई नई कहानियां लिखी गई, उन्हीं कहानियों की परतें अब खुल रही है। और अपने निजी स्वार्थ के लिए उस विश्वविद्यालय की स्थापना करके जनता के गाढ़ी कमाई के पैसों को एक लूट के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए उस विश्वविद्यालय की नींव को खड़ा किया गया। तो जब आप गरीबों का जमीन अवैध रूप से कब्जा करके कोई काम करेंगे, सरकारी जमीनों का अवैध तरीके से कब्जा करेंगे, सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे, तो इसका परिणाम ऐसा आना स्वाभाविक है। वहां पर जाते उनसे अपना काम कर रही है। निश्चित तौर पे कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई भी चीजें सामने आएंगी तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। देखिए, 2.25 लाख से अधिक वक्फ की संपत्तियां उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को दुरुस्त करने की नीति के साथ वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की मोदी सरकार लेके आई। उस अधिनियम के बाद वक्फ की जो संपत्तियां उसके संरक्षण के लिए पूरी संजीदगी से काम किया जा रहा है। खासतौर पर जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, उसी दिशा में जनपद स्तर पर कार्य हो रहा है। अभी तमाम जो फाइंडिंग्स आ रही है और जब तमाम ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब हम एग्जैक्टली तमाम आंकड़ों के साथ आप सबको अवगत कराएंगे कि वक्फ की संपत्तियों क्या, किस जनपद में कितनी संपत्तियां, पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी संपत्तियां हैं। और खासतौर पर जिन वक्फ की संपत्तियों को अवैध कब्जे किए गए और एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि वक्फ की ज्यादातर संपत्तियों को जहाँ कब्जे की शिकायत आती है और वहां पे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया है। उन संपत्तियों को कब्जा मुक्त करा के गरीब मुसलमानों के विकास के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल कराया जाएगा और वक्फ की संपत्तियों के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के विकास को हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। देखिए, अभी मैंने जैसे बताया, हमने बताया कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से उन्हीं पोर्टल पर तमाम चीजों को दर्ज किया जा रहा है और वो दर्ज करने की प्रक्रिया अभी कुछ दिनों पहले उसका अंतिम तिथि पूरी हुई है और अभी जो फाइनल फाइंडिंग्स आएंगी उसके बाद आप सबको अवगत कराएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।